राइट सो इस पे भी but when Moni Roy wore such a similar outfit, she did not get targeted, she did not get trolled. Why am I getting targeted? जब वो कमेंट उन्होंने किया तो अगर कोई नॉर्मल इंसान होता मैं थोड़ा सा रिएक्ट भी करती, लेकिन उन्होंने ऐसे गंदे से फटे से कपड़े पहने हुए थे. ही वॉज लुकिंग लाइक अ ड्रंक साइकोपैथ. हम देखते हैं कोई डॉग प्रेग्नेंट डॉग को रेप कर देता है, मॉनिटर लिजर्ड्स को कर देते हैं, तो उस पर हम क्या बोलेंगे. There was one comment which was constant that इसको बोलो OnlyFans पे जाके अकाउंट बनाए. You know people are calling you soft porn star. How do you react on that? ओनली फैंस पे अगर मुझे अकाउंट बनाना होता, आज से सालों पहले ही मैं बना चुकी होती. There are comments under your videos stating that we want खुशी मुखर्जी's address, हमें उसका घर का एड्रेस चाहिए so that we can gift her, you know, lingeries and the brands are after her life. मैं सुपरमैन या सुपर वुमन तो हूँ नहीं जो मैं ड्रेस के ऊपर लाउंजरीज पहनूं. हाउ माई मॉम हैज़ एक्सेप्टेड माई आइडिया. मतलब जब तक मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया तब तक शी एक्सेप्टेड इट, क्योंकि इतनी बगावत की थी मैंने. भाई से बहुत अच्छी अभी भी नहीं बनती मेरी. एक कमेंट है जो बोलता है कि ये तो छपरन है. We they've called you छपरी. ओके, छपरी का फीमेल वर्जन इज छपरंग. कि तुम छपरन हो ऐसा. ओके, वाओ, आई हैव लर्नड अ न्यू वर्ड. आई विल यूज इट नेक्स्ट टाइम. नहीं, बट मैं लड़कियों को नीचा नहीं दिखाती. इट्स ओके. ये तो उर्फी जावेद का भी गया गुजरा वर्जन है. तो क्या वो उर्फी जावेद को गया गुजरा बोल रहे हैं या वो उसको क्रिएटिव? I love the way you're putting things up. क्या सोच के आपने सोचा कि चलो लॉन्ड्री बेचती हूँ मैं अपनी? तो किसी ने खरीदी लॉन्ड्री आपकी? बिल्कुल, मेरी लॉन्ड्री ऑक्शन की गई थी और खरीदी भी थी 2020 में. उस पर भी आर्टिकल आया था. कितना प्रॉफिट कमाया आपने? काफ़ी, लाखों में. सच्ची? पीपल हैव परचेज्ड योर लॉन्ड्रीज. आपको लगता है लोग आपके खिलाफ जादू टोना करते हैं? जादू टोना. How do you see Charlene Chopra? She was good until I see her getting some surgery done. So right now I find her plastic. खुशी मुखर्जी मेरे साथ मौजूद हैं. द बोल्ड पर्सनालिटी जिनकी वीडियोस एंड पैप फुटेजेस जो हैं अक्सर ही सोशल मीडिया पर धूम मचा देती हैं. मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देती हैं. आई वुड रादर से दैट. वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट. दिस इज मी से आदि. हाउ आर यू खुशी? आई एम गुड. हाउ आर यू? हाउ खुश यू आर? Very, very happy. How do you see the recent pap trends that has come in the place, you know? Tell about yourself to the people, you know, who are not aware with the actual personality जो खुशी मुखर्जी की है. खुशी मुखर्जी इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन बेसिकली. आप मेरे साथ जैसे हो, मैं आपके साथ बिल्कुल वैसी ही रहूँगी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम अ वेरी सिंपल हम्बल पर्सन एंड मैं ज़्यादा ना किसी के मुंह लगती हूँ. मैं अपने आप में इतनी बिजी रहती हूँ. आप मुझे सेल्फ सेंटर्ड बोल लो या I just like to focus on myself rather than focusing on all the negativity which is around. So मुझे इतना कुछ ध्यान नहीं रहता है कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं. एंड मे बी दैट्स वाई शायद हर किसी के फ़ोन में फ़ोन खुलते ही खुशी खुशी दिख रही है. That's true. But you're single, खुशी? Oh yes, totally. Why? What happened? You know, when was the last time you were dating somebody? It's been 1.5 years that I broke up, and after that I don't feel like dating anyone. क्यों हुआ breakup? क्या किया वक्त में हंसी से? कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब mutually we parted ways. We were in a committed relationship, but फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आया. He was an actor? No, I don't want to date anyone from the industry. मतलब at least not an actor. क्योंकि एक्टर्स आर वेरी मच सेल्फ ऑब्सेस्ड आई फील. एंड फिर वो मेरे से कंपटीशन होता रहेगा. उसने ज़्यादा मेकअप किया है या मैंने ज़्यादा मेकअप किया है, वो होगा. बट डज दैट, यू नो, इन रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स हाउ योर पार्टनर इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. तो कभी कभी वो होता है बिकॉज यू वेयर सच बोल्ड क्लोथ्स, यू नो, फॉर द पैप्स और वट एवर और द एट द इवेंट्स. तो कभी हुआ ऐसा कि पार्टनर हैज क्रिएट अ इशू ऑन दैट? The guy recently I dated, मतलब जो last boyfriend था, no, with him it was never like that. But हाँ, I have dated men that types also. कि starting में तो they would be like, no, this is your profession. I truly understand what you're doing is in front of the camera. I support you and etc. लेकिन जैसे ही थोड़ा सा friction create होता है, वैसे ही वो सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती है. तू क्या करती है? तू तो ऐसे कपड़े पहनती है, तू तो ये करती है. Such double standard. तो you know that I have been wearing clothes like this. मैं ऐसी ही हूँ.
मेरा पर्सनल लाइफ आप मेरे कपड़े देख के नहीं जज कर सकते हो. Who Khushi Mukherjee really is in a person, you have to meet me, you have to talk to me, spend a day with me, only then you'll know who I am really in. But if you just see my photos and you make a personal opinion, then that's totally up to you. That's true. But कैसे करती हैं आप अपने क्लोथ्स का सिलेक्शन? पूरा देश जानना चाहता है, देखिए अभी तो. ये आज से नहीं है या अभी से नहीं है कि ये क्लोथ्स मैं पहनने लगी हूँ. जो काफ़ी लोगों का मैंने कमेंट देखा है, बोल रहा है कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए आई एम वेयरिंग दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स. अगर आप मेरे पुराने फ़ोटोज़ उठा के देख लो, कुछ फ़ोटोज़ जो अब कपड़े जो अब वायरल हुए हैं, ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ फ़ोटोशूट में, या मैं जब क्लब गई थी तब. तो मेरे हमेशा से कपड़ों को लेके टेस्ट ऐसा ही रहा है. तो वो तो अब मीडिया के सामने आने लगा है, लोगों में विजिबिलिटी बढ़ी है, तो वो वायरल हो रहा है. तो अब क्या मैं रोड पे अगर चलती थी, उसमें मीडिया नहीं होता था, तो मैं लोगों के बीच में तो वायरल नहीं हो सकती थी ना. नहीं, दैट्स टोटली ट्रू. ऑफ कोर्स यू नो द वीडियो व्हिच इज गेटिंग वायरल नाउअडेज, दिस वन. राइट. सो इस पे भी मुझे कहना है, मोनी रॉय ऑल्सो आई थिंक वोन सिमिलर आउटफिट. सो पैरिस हिल्टन चलो बोलेंगे कि शी लिव्स इन अमेरिका, आई कांट कंपेयर माई सेल्फ विथ हर, बट व्हेन मोनी रॉय वोर सच अ सिमिलर आउटफिट, she did not get targeted, she did not get trolled. Why am I getting targeted? I would like to ask that question to everyone. Secondly, कल मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे. सो आई हैव हैड ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी शेप. पहले मैं बहुत पतली भी थी जब मैंने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था. फिर लोगों की बात सुन के फिट इन करने की कोशिश की, मैंने पुट ऑन भी किया, फिर रिड्यूस किया. सो व्हेन आई वाज फ्लैट दे कॉल्ड मी कैरम बोर्ड, दे कॉल्ड मी फ्लैट. When I was fat, they called me fat. When I made abs, they said I have a manly figure. When I went down to 0 figure, तब भी उन्होंने बोला. तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? And recently I had a knee injury. उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया. I don't think I'm too fat. I'm just sitting in front of you. तो थोड़ा सा तो बेबी फैट होना, हेल्दी फैट होना, वो बहुत नेचुरल है आई फील. एंड पीपल आर आस्किंग मी only one question: how am I influencing others by wearing these clothes? So the answer what I have is, बचपन से लेके we've been living in a society जहाँ पे स्किन कलर को लेके या तो हमें शेम फील करवाया जाता है, या फिर हमारे बॉडी शेप को लेके, या फिर हमारे सेक्सुअलिटी को लेके, हर चीज़ को लेके. एंड वो उसको लेके ना हम इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम एक्चुअल में जो है हम अपने आप को इतना बदल देते हैं कि हम खुद ही भूल जाते हैं. सो मी बीइंग एन एक्ट्रेस, I don't say that I have a perfect figure, I don't say I have a perfect complexion, but I'm loving the body, I'm loving the complexion I am in. If I can do it, then I think everybody else can do it. But did it bother you, the comment which the guy made, जिन्होंने कमेंट पास किया कि वो रिस्पेक्टेड वो अंकल जी, जिनको सब अंकल जी कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, आपने देखा होगा कि मैंने उस कमेंट पे रिएक्ट तक नहीं किया जब मुझ पे वो कमेंट पास करवाया गया. अगर वो कोई करवाया गया पास, आई मीन जब किया, मैं कौन सी साजिश रच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब जब वो कमेंट उन्होंने किया, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो मैं थोड़ा सा रिएक्ट भी करती, लेकिन उन्होंने ऐसे गंदे से फटे से कपड़े पहने हुए थे. ही वॉज लुकिंग लाइक अ ड्रंक साइकोपैथ. तो अगर कोई डॉग हम पे बाक कर रहा है, हम जाके दोबारा से उन पे तो नहीं भौंकेंगे. तो आई जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर्ड. उसके बाद व्हेन आई वाज पोजिंग फॉर द कैमरा ऑल्सो, ही केम दिस क्लोज टू मी टू टेक अ सेल्फी एंड विदाउट एनी इंटिमेशन. सो मैं ऐसे साइड हो गई और मैं पीछे वॉक करने लगी. अब उस पे पीपल आर सेइंग रिस्पेक्ट फॉर अंकल, रिस्पेक्ट फॉर दिस, रिस्पेक्ट फॉर दैट. बट आई वुड लाइक टू से, हमेशा लड़की ही क्यों? ये आदमी पे क्यों नहीं आ सकता? हमेशा लड़कियों को ही क्यों बोला जाता है हमें किस तरह का कपड़ा पहनना है, हमें किस तरह से रहना है, किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना है. एंड
मैं इस तरह से बचपन से देखती आ रही हूँ. सो आई वॉज अ रिबेल सिंस चाइल्डहुड कि वाई मी वाई ओनली गर्ल्स, मेरी क्या गलती है इफ आई एम अ वुमन इन अ मैन मेड वर्ल्ड. जैसे इट्स मैन मेड, वो मैन और वुमन हमेशा वो रह जाता है ना. आई एम नॉट गोना ब्लेंड इन. फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स, कि ऐसा क्यों होता है. एक लड़का अगर ऐसे ही कोई चौल से उठ के शर्टलेस घूमने लग जाता है, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता है. मतलब एक लड़का कुछ भी कर सकता है, एक लड़की नहीं कर सकती. ठीक है, बट डू यू ऑल्सो अग्री टू दिस के ऐसी इमेज यू नो कंट्रोवर्शियल हो जाना समटाइम लीड्स टू लूजिंग आउट ऑन द वर्क फ्रंट? हैज इट हैपेंड विद यू और आर यू गोइंग थ्रू द सेम? व्हाट इज इट? Not really, because this is my personal life, what I'm wearing. Controversies, I'm not including anyone, या मैं कोई publicity stunt किसी पे मी टू का केस नहीं लगा रही हूँ. ना मैं उठ के 10 साल बाद बोल रही हूँ कि इस डायरेक्टर ने मेरा रेप किया था या इस एक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया था. मैं ये सारी चीज़ें तो कर नहीं रही हूँ. तो how am I creating controversies? By the clothes, by the choice of clothes I have. मतलब मेरे पास अपनी खुद की चॉइस भी नहीं होनी चाहिए. मैं आज कपड़ा किसी और के पसंद से पहनूं, कल खाना किसी और के पसंद का खाऊं, फिर सांस भी किसी और की मर्जी से लूं. ट्रू, दैट इज ट्रू. बट कहीं ना कहीं यू नो इट इज़ डिफिकल्ट टू बी दैट बोल्ड, है ना. वो बड़ा गट्स चाहिए भाई, है ना. वो कहाँ से लेकर आती हैं आप? कौन सी दुकान है वो जहाँ से कपड़े लेती हैं? उन्हीं भैया से गट्स भी लेती हैं कि थोड़ा गट्स भी डाल दो कपड़ों के साथ? नहीं, so that I can wear on the street. वो गट्स बचपन से मम्मी भाई और फैमिली ने बोल बोल के वो ट्रेनिंग दे दी थी कि मैं बचपन से वही बोलती थी. सो माई फादर हैड हिज ओन बिजनेस इन कैनेडा एंड my mom used to tell my father कि अरे बेटी बड़ी हो रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, ऐसा कर रही है. And I used to always ask my father कितना छोटा इज छोटा, कितना छोटा मैं पहन सकती हूँ. तो मुझे हमेशा बताया जाता था नीज के इतने ऊपर तक चलेगा, नीज के इतना, मतलब अगर मेरा नी, मैं थोड़ा टॉल होती तो मेरा कपड़े का लेंथ शॉर्ट हो सकता था. अब मेरी हाइट शॉर्ट है तो कपड़े का लेंथ बड़ा होना पड़ेगा. ऐसा ये मेंटालिटी लगाऊं मैं, या बचपन में फिर शॉर्ट्स पहनती थी, उसके ऊपर मैं स्कर्ट पहन लेती थी, बाहर जाके मैं उतार देती थी. एंड फिर मैं, सो आई हैड टू लिव अ लाइफ लाइक दैट. मतलब बहुत ज़्यादा मुझे रिवॉल्ट करना पड़ा है इस चीज़ को लेके. तो वो गट्स तब से पैदा हो गया था. How are your relations with your family? Now my mom has accepted my idea. मतलब जब तक मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया तब तक she accepted it, क्योंकि इतनी बगावत की थी मैंने. भाई से बहुत अच्छी अभी भी नहीं बनती मेरी, बट ठीक है. पापा? I lost my father 10 years back. He is no more. तो भाई के साथ there is a tussle going on. We meet, we talk, but what do you talk when you meet? Like how am I? How is he? And बाकी और सब कैसा है? बस. But do you also find such videos which are there, you know, कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है, bit funny also कि oh my god, what is it? I get surprised, I get astonished. मुझे समझ में नहीं आता है मैं कैसे रिएक्ट करूं. एंड मैं ना थोड़ा सा पॉज ले लेती हूँ जब भी कोई रिएक्शन की बारी आती है ना, मुझे कोई कुछ बोलता है, आई डोंट हैव दैट इमीडिएट रिएक्शन. मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं ऐसे देख लेती हूँ हुआ क्या, फिर प्रोसेस करते करते ना तब तक वो सिचुएशन ही पास हो चुका होता है. There are comments under your videos stating that we want खुशी मुखर्जी's address, हमें उसका घर का एड्रेस चाहिए so that we can gift her, you know, lingeries and the brands are after her life. What is it? Well, अब मैं सुपरमैन या सुपर वुमन तो हूँ नहीं जो मैं ड्रेस के ऊपर लाउंजरीज पहनूँ, है ना. ठीक है. तो मैं ड्रेस के अंदर ही पहनूंगी, और ड्रेस के अंदर अगर मैं पहनती हूँ तो वो छुपा हुआ ही होना चाहिए, ना कि वो दिखना चाहिए. तो अगर किसी ने कोई कमेंट पास भी किया, क्या उन्होंने मेरे कपड़े निकाल के देखे थे कि मैंने कुछ पहना है कि नहीं पहना है? तो मैंने पहना था, और मेरे पास लाउंजरीज का सेंस है कि किसके अंदर क्या पहनना है और किसके अंदर क्या नहीं पहनना है, और वार्डरोब मैलफंक्शन कहाँ से हो सकता है, फैशन टेप आते हैं, सारी चीज़ें आती है ना. तो ऑफ कोर्स वी डू यूज़ दैट. जो लोग हैं वो तो बोलेंगे ही, थोड़ा फैशन का सेंस उन्हें भी हो जाएगा, तो पता चल जाएगा. बट क्या प्लान है आपका? शादी वादी का क्या सीन है? डेटिंग कब, यू नो, are you seeing somebody? What is up? नहीं, अब अच्छा है ना if I'm not seeing someone, वरना फिर लोग बेचारा उसको भी ट्रोल करते तो वो आदमी सेफ है.
और रही बात, कोई अगर गट्स दिखा के मुझे डेट करना भी चाहेगा, मैं फिर भी उसको सेफ रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझसे डिस्टेंस पे ही रहे, बिकॉज राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर। अभी मेरी एज नहीं हुई है शादी करने की, तो I would directly like to get married to someone rather than dating and then breaking up, or being in a live-in relationship or whatever. I am just checking some of the comments from your profile only, so you have to give a reaction on that however you feel like. One comment, एक comment है जो बोलता है कि ये तो छपरन है, they have called you छपरी. Okay, छपरी का फीमेल वर्जन इज छपरंग. छपरन. Okay, छपरन. कि तुम छपरन हो ऐसा. Okay, wow, I've learned a new word. I'll use it next time. नहीं, but मैं लड़कियों को नीचा नहीं दिखाती. It's okay. There is no reaction you're giving. I don't care. जो छपरी होगा उसी को पता होगा ना उसका फीमेल वर्जन छपरन होती है. मुझे तो ये वर्ड पता भी नहीं था, तो जिसने बोला होगा वो खुद होगा छपरी. Okay, the next comment says that ये तो उर्फी जावेद का भी गया गुजरा वर्जन है. तो क्या वो उर्फी जावेद को गया गुजरा बोल रहे हैं, या वो उसको क्रिएटिव? I love the way you're putting things up, but ठीक है. नहीं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट अनदर वर्जन, है ना. हर चीज़ का दो साइड होता है, तो मैं उसको दूसरे साइड से देख रही हूँ. और अभी तो आई थिंक उर्फी जावेद इज वेरी क्रिएटिव, एंड स्टार्टिंग में उसको भी बहुत गालियाँ दी थी, तो आई डोंट एक्चुअली केयर. उनके साथ भी हुआ था एयरपोर्ट पे, एक अंकल ने कुछ बोल दिया था, तो शीतल लिटरली अब्यूज थी अंकल. नहीं, मीरा, दिस टो, सी दिस इज स्टिल इंजर्ड, ये दिख रहा है, ये आ रहा है. सो आई वाज इन पेन, एंड उस टाइम पे वो अंकल ने कमेंट भी कर दिया, ये इतना सब हो गया, मैं इसलिए ब्लैंक हो गई कि क्या हुआ, व्हाट डिड जस्ट हैपन. और कोई पागल को मैं अगर रिएक्शन दूँ, वो अगर सड़क से उठा के मुझे पत्थर मार देता तो मैं थोड़ी ना पागल हूँ. पागल पागल है. मैं वैसे रिएक्ट नहीं करूँगी ना. माई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी गुड. अब कितने सारे लोगों को आप, मैंने ये पहले भी बोला कि हम देखते हैं कोई डॉग, प्रेग्नेंट डॉग को रेप कर देता है, गैंग रेप कर देता है, मॉनिटर लिजर्ड्स को कर देते हैं, तो उस पे हम क्या बोलेंगे? ये लोगों की मेंटालिटी, आधे से ज़्यादा लोग जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना, उनकी लाइफ ही इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको ना अपने लाइफ का भड़ास दूसरों को ट्रोल करके निकालने में बड़ा मज़ा आता है. See, my name is खुशी. I would love to spread happiness and positivity around me. और कोई अगर नेगेटिव भी बोल रहा है तो मैं उसको बोलूँगी get well soon. But I will not react to the way they are reacting for me. क्योंकि मैं mentally ठीक हूँ. ठीक है. अब तो कभी कभी ऐसा होता है, ब्रेकडाउन होता है कि what is all going on in the world, why people are targeting me. Exactly, हाँ. तो वो मैं भी इंसान हूँ, and I'm a female, so we all have that week or a period of days in a month's time जब हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तब तो ये सारी ओवर थिंकिंग और ज़्यादा होती है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, मैं ही मिली हूँ क्या, ये करता है तो इसको क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं. अगर मेरी बॉडी वैसी भी होती तो भी मुझे बोलते दिखाने के लिए कुछ है नहीं, क्या दिखा रही है. अब अगर है भी तो बोल रहे सब दिखा रही है. सो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन आई एम लाइक, सी, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी. बदनाम भी वही होते हैं जिनका नाम होता है, तो कोई बात नहीं. So you may, what is your agenda like from the industry right now? Are you doing some projects? What are you up to? Yes, I am doing a movie alongside Arbaz Khan. The shooting will start very soon. The movie's title is Mutra Visarjan Varjit hai. It has a social message in it. I'm doing a special song in it as well as one of the main leads. तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं ये फेम के लिए कर रही हूँ, इस चीज़ के लिए, तो not really. मतलब मुझे मज़ा आ रहा है. आई एम एन्जॉइंग द राइड. मुझे तो मज़ा आ रहा है कि मैं तो ये कपड़े ऐसे पहन भी रही थी, अभी वही चीज़ के लिए आई हैव बिकम टॉक ऑफ द टाउन. पहले लोग बोलेंगे, फिर गाली देंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर
आप ट्रेंड सेटर बन जाओगे। बट लाइक डू यू ओवर हियर द कॉन्वर्सेशंस जब आप सेट पे जाती हैं, कोई बात करता होगा कि शी इज द सेम गर्ल जिसके साथ अभी ये रील वायरल हुई, द सेम गर्ल व्हिच हैज गॉन तो अच्छा ना मैं पॉपुलर हो गई। और दैट इज ट्रू, बट आप सुनती हैं कभी कभी, पता चल जाता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट यू, है ना? मुझे अगर पता चल जाता है ना कि मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं वहां से साइड हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ओवर थिंकिंग शुरू हो सकता है। एंड आई वॉन्ट टू cut the crap and no, not think of I want to protect my mental peace at any cost. तो मैं उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती, मुझे सुनना ही नहीं है। अगर आपको मेरे बारे में बात करनी है, आप प्लीज़ मेरे मुंह पे आके बोलो, क्योंकि मुंह पे तो कोई गधे को भी गधा नहीं बोलता। तो मेरे मुंह पे मुझे कोई गाली नहीं देगा, मुझे पता है। वो इंस्टाग्राम पे जो गाली भी दे रहे हैं वो मेरे सामने भी होंगे ना, वो एक स्माइल ही पास करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अगर मुझे लग भी रहा है कि मेरे बारे में बातें हो रही है, मैं वहाँ से उठ के चली जाऊँगी, मैंने सुना ही नहीं है। ठीक है, बट व्हाई यू डोंट टॉक टू योर ब्रदर? लाइक क्या टसल है आप दोनों के बीच, क्यों नहीं होती इतनी अच्छी बात? बात होती है, ऐसे नहीं है कि नहीं होती है, बट हमारे बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस मैच नहीं करते, जैसे कि लोगों के साथ भी मेरा मैच नहीं करता। तो इधर आई कैन चेंज द वर्ल्ड और आई कैन चेंज माई सेल्फ। लोग बोलते हैं यू कांट चेंज द वर्ल्ड सो चेंज योर सेल्फ, मैं बोलती हूँ आई चेंज द वर्ल्ड बट आई नॉट चेंज माई सेल्फ। सो यही बात है कि उसकी सोच भी थोड़ी सी चेंज होनी ज़रूरी है। अब उसने, आई एम अ वेरी गुड पेंटर, तो मैंने बहुत सारे स्केचेस बनाए थे, मैंने इंस्टाग्राम पे वो सब डाले भी थे। ही वाज लाइक खुशी व्हाई डोंट यू ट्राई चेंजिंग योर इमेज, लाइक यू आर ऑक्शनिंग योर पेंटिंग्स। तो मैंने बोला या दैट्स अ गुड आइडिया। मैंने स्टेटमेंट दे दिया, आई एम ऑक्शनिंग माई लाउंजरीज। बोलता है कि मैंने तुझे बोला पेंटिंग ऑक्शन करने, तू लाउंजरी ऑक्शन करने निकल गई। तुझे बोलता हूँ कांदिवली जाने, तू पहुंच जाती है कोलाबा। सो आई एम लाइक पता नहीं, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। मेरा पेंटिंग तो किसी ने खरीदी लॉन्जरी आपकी? बिल्कुल, मेरी लॉन्जरी ऑक्शन की गई थी और खरीदी भी थी 2020 में, उस पर भी आर्टिकल आया था। तो कितना प्रॉफिट कमाया आपने? काफ़ी, लाखों में। सच्ची? पीपल हैव परचेज्ड योर लॉन्जरीज? या मुझे ऐसे ही ट्राई करना था। डिड यू मीट द पीपल? नो, व्हाई वुड आई मीट देम? अच्छा, आपने पार्सल किया? या आपने पूछा नहीं कि मन में जिज्ञासा होता नहीं आप क्यों खरीद रहे हो? नहीं, मुझे क्या करना है, मेरे पैसे आ गए ना। वो सब लोग मेल थे? हाँ बिल्कुल, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा होगा। पर आप ही की यूज्ड ना? हाँ, फोटोशूट में पहना था, ऐसे तो होगा नहीं कि Madonna has auctioned her lingeries and many Hollywood stars have. Why can't I? That's too much. I don't know how do I react on it. Oh भाई, तो फिर अभी कुछ और प्लान है, कुछ और बेचना है आपको? नहीं नहीं। कोई ऑक्शन हाल फिलहाल में आए? जनता को ऑलरेडी हम मैसेज दे देते हैं ना कि शी इज कमिंग अप विद न्यू ऑक्शन। नहीं नहीं, नॉट फिलहाल। बट आई गेस दैट ड्रेस जहाँ पे वो अंकल ने कमेंट की दैट यू कैन स्टिल ऑक्शन। अभी वो ड्रेस को इतना लोगों ने कॉपी कर लिया है कि लोगों ने खुद क्रिएट ही कर लिया, उसको मैं ऑक्शन क्या ही करूँ। बट क्या सोच के आपने सोचा कि चलो लॉन्जरी बेचती हूँ मैं अपनी ऑक्शन पे? पहले मेरा फैन ऐप था जहाँ पे लोग मेरे फोटोज़ देखने के लिए दे वुड स्पेंड मनी एंड व्हाटएवर। तो मैंने बोला मे बी वी कैन ट्राई, बिकॉज मैं मोस्टली बिकनी शूट्स एंड ऑल ही करती थी। तो मैंने कहा ट्राई करके दिखता है ये भी कैसा रिएक्शन जाता है। और पता नहीं, मुझे पॉजिटिव कमेंट्स बड़े बोरिंग लगते हैं वैसे भी। So in a lot of comments when I was going through your profile, there was one comment which was constant that इसको बोलो OnlyFans पे जाके अकाउंट बनाए, है ना? So they people are calling you soft porn star. How do you react on that? OnlyFans पे अगर मुझे अकाउंट बनाना होता, आज से सालों पहले ही मैं बना चुकी होती और शायद मैं बहुत और पैसे कमा चुकी होती, पर शायद मुझे नहीं बनाना हो रहा होगा। फिर मैं लॉन्जरी नहीं बेचती। नहीं, मैंने एक ही बार वो सिर्फ ऑक्शन में, मैं तो फिर मैंने वो लाखों में कमा लिया तो फिर तो मैं सारी लाउंजरीज बेचने लग जाती और मैं शायद और फ्लैट्स खरीद लेती या करोड़ों में कमा लेती। बट दैट वाज जस्ट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। दैट वाज नॉट टू अर्न मनी। Also, whatever I earned, a share from that was contributed to an animal NGO. उसके सारे records and सब कुछ है। जब बहुत ज़्यादा खुद मेरे ऊपर चीज़ें आएंगी ना, मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने कितना towards stray abandoned dogs and animals की तरफ contribute किया है, जिसका मैंने tax redemption भी नहीं लिया है। So
आई हैव डन ऑल द गुड डीड्स ऑल्सो, लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें बताई नहीं जाती है और मुझे वो छुपा के रखना ही पसंद है, वो मैं छुपा के रखती। मुझे ओनली फैंस पे नहीं जाना है। अगर मुझे पैसे का ही ये होता तो आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। जो मेरे कॉपी करके पास होते थे जो लड़कियां, आज वो डॉक्टर बनी हुई है तो मैं शायद डॉक्टर या लॉयर कुछ तो बनी जाती, मैं उस तरह से कमा लेती। माई फादर वॉज फ्रॉम कैनेडा एंड आई हैव माई मॉम, शी स्टिल लिव्स इन बॉम्बे, मुंबई इटसेल्फ। मैं मेरी मॉम के साथ ही रहती, मुझे अलग भी रहने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कुछ खर्चा ही नहीं था देखा जाए तो, और मुझे इंडस्ट्री में पैसे के लिए नहीं आना था। So if someone is calling me a soft porn actor or if someone is telling me I should make an account in OnlyFans पे किस लिए? Give me a better agenda than rather than earning money. अगर मुझे ठीक लगेगा I'll give it a thought because हर thought को लेना चाहिए। Try all of it. No, I didn't want to, I don't still want to, but क्या पता शायद मेरा कोई ऐसा माइंड ही चेंज कर दे, कुछ मिरेकल हो जाए कोई कुछ बोल के, है ना? आई एम ऑलवेज ओपन टू मिरेकल्स। एक सॉन्ग और फिल्म तो आ ही रही है ना, उसमें कमाल धाल। उसके बाद व्हाट इज इन योर बकेट लिस्ट यू हैव? एक रिनाउंड OTT के लिए शो की बात चल रही है। आई बिलीव इन नज़र इज़ फॉर रियल। आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग राइट नाउ। मुझे पता है यही लोग जो मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं या मुझे टारगेट कर रहे हैं, एक ना एक दिन ज़रूर, अगर वो मुझसे पर्सनली भी मिलेंगे, वो ये ज़रूर बोलेंगे आई एम नॉट अ बैड पर्सन बाय हार्ट। दूसरा, मेरा काम बोलेगा, तो लेट माई वर्क स्पीक। आपको लगता है लोग आपके खिलाफ जादू टोना करते हैं? जादू टोना कैसे? वो वुडू डॉल्स एंड ऑल बना के? आई डोंट नो। अगर ऐसे होता तो लॉन्ड्री लेके इसमें भाई गुड्डा बना के सुइयां चुबा रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर मुझे भी कुछ होता ना। नहीं, मुझे सुइयां नहीं चुभी, नहीं चुभी। Okay, that's fine. ठीक है, with that note, your message to people, because of course a lot of girls are coming in and stepping in the industry. Have you gone through any casting couch? Anybody asked you to compromise? See, everyone goes through that phase and nobody forces you for anything. It's totally your choice. So you've said no? Yes, of course. So people have asked you? Yes. So I have always believed in, I would rather exploit my sensuality, but I'll not let others exploit me. तो मैंने अगर कुछ भी किया है, मैंने वो ऑन स्क्रीन किया है, एक लिमिट में, एक बाउंड्री में रह के किया है। मैंने कभी वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। एंड मैंने कभी इतना ओवर रिवीलिंग नहीं किया जितना किसी और ने किया होगा, मैंने भी उतना ही किया है। मे बी आई हैव अ थिकर बॉडी, पीपल हैव अ पेटीट बॉडी शेप और बॉडी स्ट्रक्चर, यू कैन से, बट सबकी बॉडी शेप अलग है ना, अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल, दैट इज ट्रू। बट कौन है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हु हैव आस्क्ड यू? आई डोंट रिमेंबर। यू डोंट? आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। कोई पॉपुलर था? जी। कम ऑन, यू कैन नेम। नहीं, इट्स नॉट गुड ऑन माय पार्ट टू नेम एनीवन। मैं, लोग भले मेरे पे कीचड़ उछालते हैं, एंड आई नो हाउ इट फील्स टू गो थ्रू ऑल दैट थिंग एंड स्टिल। बट अगर उन्होंने पूछा तो दैट इज रॉन्ग ना, आप उन पे कीचड़ नहीं उछालना। मैं किसी और का नाम लेके खुद का नाम नहीं बनाना चाहती, मैं अपना नाम से अपना नाम बनाना चाहती हूँ। हाउ डू यू सी शर्लिन चोपड़ा? शर्लिन चोपड़ा, she was a very intelligent person, because I think she's done her doctorate and she is also a lawyer, something. So she was good until I see her getting some surgery done. So right now I find her plastic. ठीक है। राखी सावंत? राखी सावंत entertaining, जो भी entertain करती है। पूनम पांडे? Classy? Yeah, she's classy. She knows how to talk, and even after getting so much hatred, what she's done in her work front or in her personal life, I'm nobody to judge anyone. मैं किसी को भी judge नहीं करती. But when she opens her mouth and the way she takes all the criticism as well, I feel she has a class. उर्फी जावेद? Creative. I like her. I really like her. She's raw, she's blunt, she's creative, she's good.
ठीक है। आपका मैसेज लोगों के लिए हम चाहते हैं, ज़रूर दें आप। I just want people to try to know me more. Yes. Just not judge me on the clothes I wear. I'm much more than that. People are forgetting that I've done movies before this, I've done reality shows, I've done daily soaps, and after that I've done all these bold shoot. Please don't judge me on basis of that. I too have a heart and I'm not really a bad person. And that's so true. Meeting her feels the same. Thank you so much for doing this. Thank you. Keep doing wonders in life. Thank you so much.